हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉप टॉकीज़ पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो भूलिएगा मत बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक अवेलेबल हो पाएँ। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे पावरफुल कस्टमर सर्विस फ्रेजेस की, यानी कि ऐसे शक्तिशाली वाक्यों की जो हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को बोलना बहुत ही ज़रूरी है जब वो अपने कस्टमर से बात करें। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली हमें जो भी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को देनी होती है वो कॉल के थ्रू ही दी जाती है। वो सारा का सारा वॉइस बिजनेस है। ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके के शब्दों या वाक्यों का यूज़ हमें करना चाहिए जब हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हों। साथ में हम आज ये भी बात करेंगे ऐसे डेडली कस्टमर सर्विस फ्रेजेस की जो हमें एक्चुअली में कॉल पे बात करते हुए अवॉइड करने चाहिए, यानी कि ऐसे नकारात्मक वाक्य या शब्द जो हमें कॉल पे कस्टमर से बात करते हुए अवॉइड करने चाहिए या फिर नहीं बोलने चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं ऐसे पावरफुल कस्टमर सर्विस फ्रेजेस की जो हमें अपने कस्टमर से बात करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। ये ऐसे शक्तिशाली वाक्य हैं जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए जब भी हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हों। तो सबसे पहले गाइस, जैसे ही आप कॉल शुरू करते हैं, आपने ओपनिंग दी और आपका कस्टमर आपसे बात कर रहा है, कस्टमर आपको कॉल कर रहा है बिकॉज़ उसका कोई ना कोई कंसर्न है या कोई ना कोई उसे हेल्प की नीड है। ऐसे में जब आपका कस्टमर आपसे पूरा कंसर्न शेयर कर दे तो आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपको इमीडिएटली ये बोलना चाहिए, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर अटेंशन, यानी कि हमारे को इस तरफ ध्यान में देने के लिए या हमें ये बताने के लिए आपका धन्यवाद। अगला पावरफुल फ्रेज यानी कि शक्तिशाली वाक्य जो हमें अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना चाहिए वो ये है कि आई सर्टेनली कैन चेक दैट फॉर यू, यानी कि मैं निश्चित रूप से आपके लिए ये चेक करूँगा। इससे कस्टमर को एक आश्वासन मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि डेफिनेटली सर, डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम गोइंग टू चेक दिस फॉर यू, यानी सर चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ आपके लिए और मैं निश्चित रूप से ये आपके लिए चेक करूँगा। अगला पावरफुल कस्टमर फ्रेज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, आई अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस। बिकॉज गाइज हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब कोई हमें कॉल कर रहा है यानी कि सामने वाले को हमारी नीड है, यानी हमारे कस्टमर को हमारी ज़रूरत है। और आई बिलीव हम ये भी जानते हैं कि इसी वजह से हम अपनी जॉब कर रहे हैं और यही हमारा एक्चुअली में उद्देश्य है हमारी जॉब का। यही हमारा काम है कि जो भी कॉल्स हम रिसीव करें, इंश्योर करें कि हम कस्टमर सर्विस में 100% अचीव करें। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पावरफुल वर्ड्स हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और अभी जो हमने स्टेटमेंट देखी वो ये है, आई अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी कि मैं माफ़ी चाहूँगा जिसकी वजह से आपको असुविधा का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पावरफुल फ्रेज है, आई विल अपडेट यू। नाउ आई विल अपडेट यू मतलब, जैसा कि हम समझ ही रहे हैं, आई विल अपडेट यू का मतलब है कि मैं आपको अपडेट करूंगा। सो गाइज देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक कि आपसे जो भी कंसर्न आपके कस्टमर ने शेयर किया है, इमीडिएटली आपने उसका रिजोल्यूशन दे दिया है, जो कई बार एक्चुअली में संभव नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज हमें बैकएंड पे चेक करना होता है या किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से चेक करना होता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर को कन्विंस करें और उसे ये बोलें कि सर डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। एंड व्हेन यू से आई विल अपडेट यू, यानी कि जब भी आप अपने कस्टमर को बोलें कि आप उसे अपडेट करेंगे, ऐसे में टर्न अराउंड टाइम यानी टैट देना मत भूलिएगा, यानी कि एक समय दीजिए कि आप किस समय तक कस्टमर को उस बारे में अपडेट कर पाएंगे। और बाय चांस अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि उस समय तक जो भी आपने निश्चित समय कस्टमर के साथ शेयर किया है, वो एक्टिविटी या जो भी आपके इनपुट्स हैं या जो भी कस्टमर का कंसर्न था, आप उसके ऊपर वर्क ऑन कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसे में कस्टमर को फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये इंश्योर होता है, इससे
इससे कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस आता है कि जिस एग्जीक्यूटिव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी वो एक्चुअली में फॉलो अप कर रहा है। लास्ट पावरफुल फ्रेज जो आज हम पढ़ेंगे वो है हैप्पी टू हेल्प, यानी कि आपकी सहायता करके मुझे बहुत ही खुशी हुई। सो इंश्योर कीजिए गाइस, बिकॉज हम कस्टमर सर्विस में हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने कस्टमर्स का सपोर्ट करें, हेल्प करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को ध्यान रखते हुए इंश्योर हैप्पी टू हेल्प टू आवर कस्टमर्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने इस चैनल पे हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और प्रेजेंटेशंस लेकर आएँ जो आपके कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे। ऐसे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस वीडियो से पहले हम पहले भी सर्विस फ्रॉम दी हार्ट की वीडियोस बना चुके हैं जहां हमने बात करी थी इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशनल स्किल्स की, जिसमें हमने फर्दर बात करी टेलीफोन एटिकेट्स के ऊपर। इसके बाद हमने अपनी दूसरी वीडियो में बात करी हाउ टू टेक केयर ऑफ डिफ़िकल्ट कस्टमर या हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई एम श्योर आप सभी ने वो ज़रूर देखी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार देखें और अपने व्यूज़ और कमेंट शेयर करें। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, रिक्वेस्ट है गाइस, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाइए, चेक कीजिए, देखिए और अपने इनपुट्स हमें दीजिए ताकि हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर पाएँ। आप तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऐसे डेडली कस्टमर सर्विस फ्रेजेस की जो हमें एक्चुअली में अवॉइड करने चाहिए, यानी कि ऐसे नकारात्मक वाक्य जो हमें अपने कस्टमर से बात करते हुए यूज़ नहीं करने चाहिए। इसमें सबसे पहला है जो हम आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें तो ध्यान दें कि इस तरीके का कोई स्टेटमेंट यूज़ ना करें, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे नहीं समझ आया। इससे कस्टमर को एक नकारात्मक, एक नेगेटिव अप्रोच दिखती है कि यस, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन सामने वाले को फिर भी समझ नहीं आया। आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिन शब्दों को आप बोलने जा रहे हैं उनका सिलेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप कभी भी ऐसी स्टेटमेंट यूज़ ना करें, आई डोंट अंडरस्टैंड। सेकंड जो हम आपको बताना चाहेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बहुत एंग्री होता है और ऐसे में वो बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा बोल जाता है, बट बिकॉज हम कस्टमर सर्विस की ड्यूटी कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कस्टमर को प्यार से, ध्यान से, पेशेंसफुली सुने एंड ध्यान से समझाएं, सही से समझाएं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को ऐसा कोई भी वर्ड चॉइस या ऐसा कोई भी फ्रेज़ ना बोलें जिसमें हम इन शब्दों का यूज़ करें, काम डाउन, बिकॉज़ ये एक तरीके से इंस्ट्रक्टिव शब्दकोश यानी कि इंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट नज़र आती है कि आप सामने वाले को ये बोल रहे हैं काम डाउन। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, काम डाउन को आप अवॉइड करें। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम अगला जो हमारा डेडली कस्टमर सर्विस फ्रेज़ है वो ये है, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, यानी कभी ऐसा मत बोलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ये अगेन नेगेटिव अप्रोच है। इसके बाद आप हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा भी कुछ कभी मत बोलिए दैट्स इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा कोशिश कीजिए जितनी भी पॉसिबिलिटी अपने कस्टमर के लिए हो पाए वही हमें करनी चाहिए। गाइज ध्यान रखिएगा, कस्टमर इज़ एवरीथिंग फॉर अस। इफ़ वी विल नॉट एंटरटेन समबडी एल्स विल एंटरटेन। अगर हम अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और ध्यान रखेगा, और जब कोई और ध्यान रखेगा तो बिजनेस हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमारे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बहुत पुअर हो जाएगा। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, क्योंकि हम ही हैं जो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम ही हैं जो कस्टमर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही बात करनी चाहिए ताकि कंपनी का इंप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रेशन कस्टमर पे अच्छा जाए। ऐसे में आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि और ऐसे कौन से डेडली कस्टमर सर्विस फ्रेज हैं जो हमें एक्चुअली में अवॉइड करने चाहिए। सो अगला फ्रेज है आई एम नॉट श्योर। मुझे श्योर नहीं है कि ऐसा या जो भी कस्टमर को आप बोलना चाहते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कभी मत यूज़ कीजिए। आई एम श्योर ऐसा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमने बात करी गाइस ऐसे कौन से पावरफुल वर्ड्स हैं यानी कि शक्तिशाली वाक्य हैं
पावरफुल फ्रेजेस हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए, और हमने ये भी बात करी कि ऐसे कौन से डेडली कस्टमर सर्विस फ्रेजेस हैं जो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। आशा करता हूँ कि आप इन शब्दों का, इन वाक्यों का यूज़ लेकर आएंगे, यूज़ करेंगे अपने कस्टमर एक्सपीरियंस में, एंड आई एम डैम श्योर इसकी वजह से आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ज़रूर बढ़ेगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके यदि फिर भी कोई सुझाव या कुछ व्यूज़ हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे वेल।